हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है तो आप इजीली इनको बताते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन से रिएक्शन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते और क्यों फॉलो नहीं करते, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होता है। इसी तरह अगर आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के टफ एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे तो वो भी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होते हैं। तो आज हम इस डिफिकल्टी को खत्म करने आए हैं, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इन तक देखिएगा मेरा ये लेक्चर, ताकि आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास 5 बेसिक लॉज है और आज हम इन 5 बेसिक लॉज में से सबसे पहला वाला लॉ यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये एंथोनी लेवाइजर नामी साइंटिस्ट ने 1789 में प्रेजेंट किया था। ठीक है स्टूडेंट, अब इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। इनका कहना था कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मैटर बनेगा और ना मैटर खत्म होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो स्पीशीज है, तो ये दो स्पीशीज जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और इन्हीं की रिएक्शन के कारण जो स्पीशीज बनते हैं, जो सब्सटेंस बनते हैं, इनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इनका कहना था कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मैटर बनेगा और ना मैटर खत्म होगा। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की जितनी मास होगी इतनी ही मास के प्रोडक्ट बनेंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिखा है। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है। रिएक्टेंट ए का मास 2 ग्राम है, रिएक्टेंट बी का मास भी 2 ग्राम है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट सी बनेगा वो 4 ग्राम का होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं कि रिएक्टेंट की जितनी मास होगी इतनी ही मास के प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये तो लेवाइजर ने ये लॉ प्रेजेंट किया, लेकिन इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट एच लेंडाल्ट ने 15 एक्सपेरिमेंट किए। आज हम इनकी एक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने किस तरह जो है इस लॉ को वेरीफाई किया था एक्सपेरिमेंटली। तो सबसे पहले इन्होंने इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक एच शेप ट्यूब लिया जिसके 2 लिम्ब्स थे या 2 आर्म्स थे। एक लिम्ब ए था और एक लिम्ब बी था। लिम्ब ए में इन्होंने सोडियम क्लोराइड यानी NaCl डाल दिया, लिम्ब बी में इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 डाल दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे लिम्ब ए जो है वो लिम्ब बी से सेपरेट है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सेपरेट है सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते। मतलब ये वाला कंडीशन बिफोर रिएक्शन है। तो बिफोर रिएक्शन इन्होंने इस रिएक्टेंट का मास जो है वो मेजर किया। लेट्स सपोज इन्होंने जो मास मेजर किया और वो हमारे पास लेट्स सपोज आया था 10 ग्राम। जब इन्होंने ये किया तो फिर क्या किया, इन्होंने इसका रिएक्शन किया। मतलब ये जो लिम्ब्स थे इनको जो है क्लोज किया और इसी तरह शेक किया। जब शेक किया तो रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें किस तरह पता चला, कैसा पता चला कि रिएक्शन हुआ? तो हमें कुछ इस तरह पता चला कि रिएक्शन हुआ क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन गए। क्या हुआ? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन गए। तो लेनार्ड ने कहा कि अब यहाँ पे रिएक्शन हुआ। तो इन्होंने क्या किया, रिएक्शन के बाद इसका मास मेजर किया। जब इन्होंने रिएक्शन के बाद इसका मास मेजर किया तो जितना रिएक्शन से पहले था वो इतना रिएक्शन के बाद था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई किया कि भाई ये मास जो है ये रिएक्शन से पहले है और ये रिएक्शन के बाद है और दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मैंने तो कहा कि सिल्वर क्लोराइड की बन गई, इससे पता चला कि रिएक्शन हुआ। अब प्रेसिपिटेट का वर्ड आया, तो प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट बेसिकली जो है ये सॉलिड डिपॉजिट है जो सोल्यूशन पे बनते हैं या सोल्यूशन की वजह से बनते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPT भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किया हुआ सोडियम क्लोराइड जो है इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना दिया। अब
ये जो हमारा लास्ट था इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अब जो नेक्स्ट पोर्शन होगा इस वीडियो में, इसमें मैं आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक नोट कर लें। अब यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं, तो इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो सबसे पहला वाला एमसीक्यूज जो मैंने लिखा है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इसकी अकॉर्डिंग नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। तो इस तरह की रिएक्शन जब आपको आते हैं तो अपना टाइम सेव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपने यहाँ ये वाला जो साइड है इस पे नंबर ऑफ एटम को जो है वो काउंट करना है, और इस साइड पे जब इस साइड पे नंबर ऑफ एटम इस साइड के नंबर ऑफ एटम के बराबर होंगे तो वो एटम जो है वो बैलेंस होगा, इसका मास दोनों साइड इक्वल होगा। और जब ये कंडीशन ओबे नहीं करता तो फिर वो जो है इसका मास इक्वल नहीं होगा और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम की कितने एटम हैं, 2। यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, 2 1 जार 2 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। यहाँ पर कितने हैं, ये 2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी है और इसका ये जो है 1 है, 2 1 जार 2, यानी मैग्नीशियम की भी 2 है और ऑक्सीजन की भी 2। यहाँ पे भी मैग्नीशियम की 2 और ऑक्सीजन की भी 2, तो ये उबे करता है। ठीक है, ये नहीं है, ये उबे करता है। अब यहाँ पे हमारे पास है प्रोपाइन 2। यहाँ पे कार्बन की कितने एटम है, 3 और तो नहीं है। यहाँ पे कार्बन की कितने एटम है, 1 और नहीं है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन की 3 एटम है और यहाँ पे कार्बन की 1 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कितने एटम है, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन की कितने एटम है, 2 1 3। मतलब ये वाला जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे दो जो है इस तक हमें बढ़ाना भी नहीं पड़ा क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द अबव या जो है बोथ ए एंड बी इस तरह के ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट। हाँ, अब हमारे पास जो है सेकंड एमसीक्यूज है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेड ऑफ एलिमेंट सिलिकॉन and oxygen contain 46.7% by mass of silicon, with what mass of oxygen will form 10 gram of silicon dioxide। सबसे पहला ये जो एमसीक्यूज है इसको समझना पड़ता है। कहता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम से बनते हैं और ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना इसमें से 46.7% जो है सिलिकॉन है और बाकी ऑक्सीजन है। तो ये हमें कहता है कि कितने मास ऑफ ऑक्सीजन जो है ये 10 ग्राम ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट को लिखते हैं। हमारे पास एक रिएक्टेंट है सिलिकॉन और दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इन्होंने रिएक्शन करके हमारे पास क्या बनाया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कहता है कि लेट सपोज हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है इसका मास कितना है, 100 ग्राम। तो कहते हैं कि 100 ग्राम में हमारे पास 46.7% कितना है, सिलिकॉन है। तो 100 में से हमारे पास 46.7% कितना है, सिलिकॉन। तो बाकी कितने परसेंट हमारे पास ऑक्सीजन रह गए, 53.3%। ठीक है, तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कितना रिएक्टेंट बनेगा, 100 ग्राम। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास 10 ग्राम, ये भी ग्राम में। लेट सपोज हमारे पास ये सिलिकॉन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पे रिएक्शन में कहता है कि ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन गया तो इसमें से 46.7% क्या है, सिलिकॉन है। मतलब अगर हम 100 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड ले तो इसमें से 46.7 ग्राम सिलिकॉन हो गए। तो हमने रिएक्शन को इजी करने के लिए क्या किया, हमने 46.7 ग्राम जो है ये सिलिकॉन लिया। तो 100 में से जब हम 46.7 ग्राम को माइनस करते तो 53.6 ग्राम बचता है। तो ये दोनों जब हम सम ऑफ कर ले तो ये 100 ग्राम बनते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे हमसे ये कहता है विद व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल फॉर्म 10 ग्राम ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कि कितने मास ऑक्सीजन जो है ये 10 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो 53.3 ग्राम हमारे पास कितने बनाता है,
100 ग्राम, तो जाहिर बात है 5.33 ग्राम हमारे पास 10 ग्राम बनाएगा, क्योंकि हमने जो है क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कर दिया। इजीली हमने ये जो है सॉल्व कर दिया, बहुत ज़्यादा इजीली। और अगर आप इस तरह नहीं सॉल्व कर सकते और आप कहते हैं कि मैं मैथमेटिक्स जो है वो इनको यूज़ करूँगा और सॉल्व करूँगा, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह सॉल्व करना है कि भाई 53.3 ग्राम हमें जो है 100 ग्राम देते हैं, ठीक है, या सॉरी इस तरह लिख सकते हैं कि 100 ग्राम जो है वो 53.3 ग्राम से बनते हैं, तो 1 ग्राम जो है वो कितने से बनेगा, 53.3 ग्राम, ये जो है बोथ साइड पे डिवाइड करें, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 10 ग्राम से कितने बनेगा, तो बोथ साइड जो है वो 10 मल्टीप्लाई करें, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम इज इक्वल टू 1, तो 10 ग्राम इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 53.3 ग्राम डिवाइड बाय 100, तो ये जीरो के साथ कट गया, और 53.3 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो इससे 5.33 आता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब तीसरा वाला एमसीक्यूज है, हाउ मच ऑक्सीजन विल एड टू 36 ग्राम कार्बन टू गिव 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एज्यूमिंग कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन। अब रिएक्शन को समझना पड़ता है, कहता है कि कितना ऑक्सीजन हम ऐड करें 36 ग्राम ऑफ कार्बन को, ताकि हमारे पास 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो सबसे पहले रिएक्टेंट लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 132 ग्राम, कार्बन का क्या है 36 ग्राम। तो कहता है कि हम कितना ऑक्सीजन ऐड करें कि हमारे पास जो है 132 ग्राम आ जाए। तो मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट के मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगी। अब यहाँ पे आपने इतना मास ऐड करना है ताकि इससे 132 आ जाए। तो हमें पता है यहाँ पे कितना है 36, तो हम जो है क्या करेंगे, सिंपली हम इन्हीं मास से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डायरेक्टली हमें ये पॉइंट आउट हो जाएगा। 132 माइनस 36, तो और यहाँ पे आ जाएगा 96 ग्राम, ठीक है। तो जब हम 96 ग्राम को 36 ग्राम से सम ऑफ करते हैं तो इससे आता है 132 ग्राम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इनमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने कहा कि मास जो है बोथ साइड पे इक्वल होगा, तो वो रिएक्शन जिसमें मास इक्वल बोथ साइड नहीं होते तो वो फॉलो नहीं करते। तो कौन से रिएक्शन है, तो वो हमारे पास सिंपली न्यूक्लियर रिएक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो इस वजह से जो है न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन भी फॉलो करता है, ये केमिकल रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी फॉलो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी फॉलो करता है। लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ एक ही जो है न्यूक्लियर रिएक्शन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक। अगर फिर भी आपको इसमें से कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में मसला है, और तो मैं आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।